नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। यानी कि अगर आपकी राशि एक्वेरियस बनती है तो आज की वीडियो आपके लिए है। जून का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं और साथ के साथ आपको एक अच्छी रेमेडी भी हम शेयर करने वाले हैं। अब इस महीने के दौरान जो ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं, जो ग्रहों के चेंजेस हो रहे हैं, वो आपके लिए कितने फेवरेबल हैं और कितने फेवरेबल नहीं है, उन सभी को भी हम डिकोड करेंगे। और साथ में जो चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए, वो भी हम साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस महीने के पंचांग को देख लेते हैं। ये महीना ज्येष्ठ मास का अधिक महीना है और ऐसे में अधिक मास के दौरान 29 जून को ये ज्येष्ठ अधिक मास जो है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे समाप्त होगा। 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी आ रही है, 24 जून को गंगा दशहरा पड़ेगा और 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इस महीने का पंचांग भी बहुत अनोखा है, इस महीने का पंचांग भी बेहद खास है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस महीने की शुरुआत ही हो रही है देवगुरु बृहस्पति की अपनी उच्च राशि में गोचर से। और उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति, जो कि सबसे पॉजिटिव प्लैनेट एज पर एस्ट्रोलॉजी कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि नेचुरली ये आपके जीवन में आपकी सुख सुविधा को, कंफर्ट को, लेकिन साथ के साथ आपके ज्ञान को, आपकी अथॉरिटी को, आपके लक को, आपके फॉर्चून को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, इन सभी चीजों का भी नेतृत्व करते हैं। तो जुपिटर एक ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लैनेट है, जो अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं। आपकी राशि के लिए ये ट्रांजिट कितना फेवरेबल है और क्या चैलेंजेस लेकर आ सकता है, उसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि में समय के दौरान राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन भाव में शनि का गोचर हो रहा है। साथ के साथ आपकी राशि से छठे भाव की अगर हम बात करते हैं तो छठे भाव में इस महीने के दौरान शुक्र, गुरु और साथ में बुध की युति रहने वाली है, जो कि 29 जून को बुध जो है वो वक्रीय चाल में चला जाएगा, जबकि 7 जुलाई तक यहीं पर ही प्लेस्ड रहेगा। तो ऐसे में छठे भाव की एनर्जी जो है वो आपके लिए इस महीने के दौरान भरपूर तरीके से उभरती हुई मुझे नजर आती है। अब यहाँ पर आपके लिए छठे भाव में जब पॉजिटिव प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, क्योंकि ये त्रिषाढ़ाय भाव है, ये कंपटीशन का भाव है, ये शत्रुओं से लड़ने का भाव है, उनको परास्त करने का भाव माना गया है, ये रोग से लड़के अपने जीवन में अपनी हेल्थ को बेटर करने का भाव है। यहाँ पर जब उच्च के जुपिटर जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं तो हाँ, डेफिनेटली रोग की अगर हम बात करते हैं तो जो लोग रोग से ग्रस्त चल रहे थे, जो अपनी हेल्थ से परेशान चल रहे थे, उनको कुछ बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन साथ में यहाँ पर क्योंकि 6th हाउस में जब बेनिफिक प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपनी कंफर्टेबल स्पॉट में बैठ के ग्रह कभी बुरा भी नहीं करता। यानी कि यहाँ पर जो जुपिटर की प्लेसमेंट है वो आपके लिए एक न्यूट्रल फल जो है वो देने वाली है। इस महीने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले राहु जो है वो आपके लग्न राशि से गोचर कर रहा है। यानी कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको दौड़ाएगा बहुत, भगाएगा बहुत, काम छोटा सा होगा लेकिन बहुत दूर तक आपको ले जाएगा, बात बनते बनते रह जाएगी, इसीलिए 10 चक्कर उसी सेम काम के लिए लगवाएगा। तो राहु की ये कोर नेचर होती है कि वो व्यक्ति को भ्रमित करता है। हाँ जी आपका काम हो जाएगा, ऐसा बोल के बहुत सारे लोग आपको कन्विंस कर लेंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो लोग खिसक लेंगे। ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें राहु का प्रभाव जो है वो ज्यादा अधिक हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली में राहु की दशा से भी प्रभावित हो जाए तो उसके लिए ये जो प्रभाव है वो दूसरों के कंपैरिजन में और अधिक देखने को मिलता है। साथ के साथ इन सभी चीजों के क्यूमुलेटिव अगर हम बात करते हैं नतीजे की वजह से आप मेंटली इस महीने थोड़ा सा स्ट्रेस में खुद को पाएंगे। तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का विशेष करके ख्याल आपको इस महीने जरूर रखना चाहिए। पैसे आने में इस महीने के दौरान थोड़ी सी डिलेज का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन शनि की सेकंड हाउस प्लेसमेंट डिले दे सकती है लेकिन स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ भी देती है। तो पैसा भले ही देरी से आ रहा है या धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग तरीके से आएगा, कंटिन्यूसली आएगा और स्टेडीली ग्रो भी करेगा। तो अगर हम पॉजिटिव साइड को देखते हैं शनि की, तो ये धीरे धीरे आपके जीवन में एक स्थिरता, ये धीरे धीरे आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी जो है उसे आकर्षित करता है, उसे अट्रैक्ट करता है। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये महीना जो है वो कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ उनका सहयोग करने के लिए या उनका सहयोग लेने के लिए
ईगो एक फैक्टर जो है वो मुझे नजर आता है कि रिश्तों को खराब कर सकता है। तो अगर उन्हें आपसे सहायता चाहिए तो वो भी बोलने से हिचकिचाएंगे, और अगर आपको सहायता चाहिए तो वो आप भी बोलने से हिचकिचाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईगो की वजह से हो सकता है कि दोनों ही पार्टीज जो है वो सफर करें हैं। तो ईगो को साइड रख दीजिए और अपने रिलेशनशिप में फिर से मधुरता और प्यार जो है उसको बरकरार करने का प्रयास कीजिए। अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो सप्तम भाव की इस महीने जो आपकी एनर्जी है उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंडली किसी पर भी आपको फेथ नहीं करना है। कंप्लीटली अगर आप ब्लाइंडली किसी पे फेथ करेंगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो आपके इस ट्रस्ट का मिसयूज करे या फायदा उठाने का प्रयास करे। तो इसीलिए पार्टनरशिप में है तो भी किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह जरूर लेके चलिए जो न्यूट्रल हो, जो अनबायस्ड हो और कहीं ना कहीं आपको सही गाइड करने की एक क्षमता जो है वो रखता हो और उस पर भी आप कंप्लीटली फेथ एंड ट्रस्ट करते हो। तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। और अगर आपको लगता है कि दूसरों की गाइडेंस से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो अपनी इनर इंट्यूशन को यूज़ कीजिए और अपनी इनर इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का प्रयास इस महीने के दौरान विशेष करके आपको ज़रूर करना चाहिए। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि सप्तम भाव में केतु की प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकली या इमोशनली पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर देती है। तो ऐसे में हो सकता है कि फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंसिंग की वजह से पार्टनर के साथ आपके जो संबंध है या जो क्लैरिटी है या रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग की बॉन्ड है वो वीक हो रही है। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करने से कतरा रहे हैं, तो खुलकर आप उस बात को कीजिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा डैमेज जो है वो ना कर सके। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो पढ़ाई पर फोकस जो है इस महीने के दौरान बच्चों का अच्छा होगा और फ्रेंडशिप्स में काफ़ी अच्छा सहयोग एंड सपोर्ट जो है आपको अपने दोस्तों का, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनसे मिलने की आशा जो है वो डेफिनेटली नजर आती है। अब इस महीने के दौरान आपको एक रेमेडी जो है वो कौन सी करनी है जिससे ओवरऑल आपके प्लैनेट्स की एनर्जी और इस महीने की एनर्जी अच्छी हो। आँख का पत्ता, 11 आँख के पत्ते आपको लेने हैं और उनकी टहनियों को आपको बांध देना है साथ में। और अगर टहनी नहीं है तो आप सिल दीजिए उसको एक माला में लाल रंग के धागे से। बस एक वहीं पर ही आप अगर आप इसको सिल रहे हैं तो आपको बस ध्यान रखना है कि पूरा आग का पत्ता जो है वो साबित हो, सिवाय बस उस एक जगह के जहाँ से पिरो के आप ये माला जो है वो बनाने वाले, यानी कि बाकी पत्ता जो है आग का वो खंडित ना हो। तो 11 पत्ते आपको आग के लेने हैं, ऐसी माला आपको बनानी है और फिर आपको शनि मंदिर में संध्या काल के समय आप इसे अर्पित कर दीजिए। अब अगर आपके पास आग का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो अगर आपको नर्सरी से आग का पौधा भी मिल सकता है तो आप आग का पौधा भी जाकर चढ़ा सकते हैं इसे शनि मंदिर में। और घर के पास अगर शनि मंदिर नहीं है तो शिवलिंग पे या शिव मंदिर में भी जाके आप इस रेमेडी को कर सकते हैं शनिवार के दिन। एक शनिवार को आपको इस उपाय को करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है जिससे आप निवारण चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बोलनी है कि इससे आपको जो रिलीफ है वो मिल जाए। इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपके जीवन में काफी ज्यादा एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा जिसमें हम पाइसेस यानी कि मीन राशि की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।